नारायण राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26 और 27वें श्लोक की चर्चा करते हैं। कुछ पुस्तकों में गीता के श्लोक संख्या को आगे पीछे कर दिया गया है। यहाँ हम मूलतः गीता जो लाहिड़ी महाशय की गीता है उसी के आधार पर श्लोकों की चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद कहते हैं अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, अपने पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सगे संबंधियों को देखा। यहाँ इस विषय का यह मतलब है, इसकी व्याख्या और साहित्यिक ढंग से की जाए। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि उन सेनाओं के दोनों सेनाओं पर और अपने कुटुंबियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि सेना में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भोजसभा जैसे पिता के बड़े भाई खड़े हैं, मेरे लिए पिता के समान हैं। मेरे पास भीष्म, सोमदत्त जैसे पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरु खड़े हैं जो कि गुरुकुल में हमें शिक्षा दिए हैं। पुरजित, कुंती, भोज, शल्य आदि शकुनी मामा खड़े हुए हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हुए हैं। दोनों पक्षों में देखता है। अभिमन्यु, घटोत्कच और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, ये सब जो मेरे भाई के पुत्र हैं ये सब खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं। दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आदि खड़े हैं। अपने पक्ष के मित्र लड़ रहे हैं और उधर के भी पक्ष के लोग खड़े हुए हैं। द्रुपद हैं, सैब्य ससुर भाव से हैं, ये सब खड़े। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा इत्यादि जो सगे संबंधी हैं दोनों पक्षों के, जो दोनों पक्षों के हित चाहते हैं, दोनों पक्षों की ओर खड़े हैं। इस प्रकार से अर्जुन देखते हैं। इसका हम जब क्रियायोग में व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि दोनों दलों में जो मानव शरीर है इसमें अच्छी विचारधारा भी है और बुरी विचारधारा है। दोनों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों के सहयोगी हैं। जैसे कोई प्रवृत्ति निवृत्ति का उभय पक्ष से आत्मीय लोग हैं। जैसे इंद्रियां और उसके कार्य। इंद्रियां क्या हैं? इनके कार्य क्या हैं? काम, क्रोध आदि सभी देह के साथ संबंध रखते हैं। ये दुर्मति के लोग हैं, काम, क्रोध इत्यादि। लेकिन इनमें पंचतत्व जो है वो दोनों के संपर्क में है, परस्पर संपर्क में। क्रोध करेंगे तो भी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल तत्व आपके साथ है। दया करेंगे तो भी रहेगा आपके साथ। जब तक देह का बोध है तब तक ये दोनों पक्ष एक साथ रहते हैं। जब तक द्वंद्वातीत अवस्था प्राप्त नहीं होती, द्वंद्व रहता है, तब तक ये सारी शक्तियां दोनों ओर खेल करती हैं, परंतु ये परस्पर विपरीत भाव से रहती हैं। अब भय को लीजिए, धर्म कार्य करेंगे तो भी भय लगता है, अधर्म कार्य करिए तो भी भय लगता है। दुराग्रह, अच्छे काम में दुराग्रह होता है और बुरे काम में भी दुराग्रह होता है। विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती है तथा विषय को त्यागने की भी इच्छा होती है मन में। सद विषय कल्पना होती है और असद विषय भी कल्पना होती है। व्यक्ति अच्छी बात भी सोचता है और कभी कभी बुरी बात भी सोचता है। इसलिए सत्वगुण सब गुणों में प्रकाश धर्म वाला होने के कारण बड़ा है, उत्कृष्ट है। फिर भी वह जो गुण ही गुण है, परंतु गुणातीत हुए बिना जीव को मुख्यतः उपराम नहीं मिल पाता। इसलिए सत्वगुण को भी हमें बंधन स्वरूप मानना पड़ेगा, लेकिन उसका भी त्याग करना पड़ता है। परंतु जब तक हम इन गुणों में गुणातीत नहीं होते, गुणों में पड़े हैं, तब तक जहाँ तक हो सके, जहाँ तक बने, सत्वगुण का विकास करना चाहिए। क्योंकि जब विकसित हो जाएगा सत्वगुण तो धीरे धीरे सत्वगुण से हम गुणातीत, सत्वगुण से भी परे हो जाते हैं। 27वें श्लोक में कहते हैं कि तान् समेच्छ कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदम् ब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित संपूर्ण भाई बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो गए। विषाद करते हुए भगवान से कहते हैं
यही विषाद योग है, यही जीव में पैदा होता है। अर्जुन देख चुके हैं कि उनके आदि जो भी प्रपितामह धृष्टद्युम्न शिखंडी इत्यादि जो भी राजा हैं, इस दोनों देखते हैं सब जयद्रथ आदि बहनों ये सब संबंधी खड़े हुए हैं। माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने सूरवीरता से मेरे साथ दो दो हाथ करने के खड़े हुए हैं, वे कौन कौन लोग हैं? दोनों सेनाओं के बीच अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन के मन में विषाद होता है कि अगर हम युद्ध करते हैं तो चाहे उस पक्ष के लोग मरें चाहे हमारे पक्ष के लोग मरें, नुकसान तो मेरा ही होगा, मेरे सारे संबंधी मारे जाएंगे। ऐसा सोच करके भगवान ये प्रेरणा देते हैं, इसलिए दोनों सेनाओं की ओर इशारा करते हैं कि अपनों को भी, जब तक व्यक्ति दूसरों को देखता है तब तक ईर्ष्या द्वेष में जलता है, जब वही घटना अपने ऊपर घटती है उसे मोह हो जाता है। तो अर्जुन को जो अपने भावी बांधवों को दिखाते हैं तो अर्जुन समझते हैं अगर मेरे भी पक्ष के मारे गए तो क्या होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन के अंदर युद्ध करने की इच्छा मिट जाती है, हृदय द्रवल्य हो जाता है, कायरता भाव से कहता है अर्जुन, कहकर भगवान को स्वीकार करता है, प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन यहाँ कायरता में प्रविष्ट होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पहले कायर नहीं थे, अभी अभी कायरता, ये आगंतुक दोष है जो आप एकाएक आ जाए आपके अंदर दोष, इसे आगंतुक दोष कहते हैं। आगंतुक दोष ठहरता नहीं है। अर्जुन सूरवीर हैं इसलिए वह कायरता नहीं रहेगी, वीर ही है, वीरता करेगी। कहें अत्यंत कायरता क्या है? कहें बिना किसी कारण निंदा तिरस्कार अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश की इच्छा रखने वाले, दुर्योधन दुशासन शकुनी को अपने सामने देखकर युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ देखकर उसको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता पूर्वक दोष है। यहाँ अर्जुन कायरता रूप दोष इसलिए घेर लिया कि अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले, समय समय पर अनिष्ट करने वाले उद्योग करते हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को दया आ गई। कहते हैं युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, सब राजा मार दिए जाएंगे, यह सोचकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था से अपने वचन बोलते हैं जिसकी चर्चा अगर हम क्रिया योग के माध्यम से दर्शन करें तो हम क्या देखते हैं। क्रिया योग से जब इसको समझना पड़ेगा तो उसमें हम देखते हैं कि पहले उमंग आता है, जब हम साधना करने चाहते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है और हम धीरे धीरे प्रसन्नता बस हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, साधना करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि जीवन में चिराभ्यस्त अनेक सुख को काटना पड़ता है। जब आप साधना करेंगे समय से उठना, समय से ध्यान करना, अल्पाहार करना, ये सब संयमित होना, वाणी पे संयम करना, विचारों पे संयम करना, ये सब छाटना पड़ता है। और जब ये छाटना पड़ता है तब कुछ भाव प्रकट होते हैं। साधना करते समय कुछ अग्रसर होने पर भी संदेह नहीं मिटता, मन में आता है कि जो कुछ हो रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब ठीक है या नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे भोगों को छोड़कर क्रिया में लग जाने पर मन और सारी इंद्रियां कहीं स्तब्ध न हो जाएं। इतना साधन करने पर भी जीवन अकृतार्थ जान पड़ता है। कहीं यही विषाद योग है और विषय मन इंद्रियां भोग विषयों के मन में छटपटाहट पैदा करता है। कहीं यही विषाद योग है। साधक को जब तक यह विषाद योग एक बार उदित नहीं होता तब तक साधन में पक्का होकर, दृढ़ होकर वह जम नहीं सकता। इसलिए विषाद होना जरूरी है। इसलिए अग्रसर होकर भी साधक के जन विषाद का उपस्थित होता है। इस विषाद के आने पर साधक जो सोचता है, जो बोलता है और ज्ञान स्वरूप आत्मा गुरु, जो आत्मा ही गुरु, आत्मैव गुरु, आत्मा में जो भाव प्रकट होता है, मन में ज्ञान देकर जो व्यक्त आत्मा करती है, वह सब बातें अब आरंभ होगी। यही गीता है। इसी गीता की चर्चा अब आगे होगी। इस गीता का उपदेश साधक अपने भीतर जब तक अनुभव नहीं करता तब तक संदेह है उसका साधन ठीक रास्ते पे चल रहा है या कि नहीं। जब विषाद होगा कि करें कि न करें, करने से क्या घाटा होगा, क्या लाभ होगा, तब साधक सतर्क होता है, मन की बात, आत्मा की बात सोचता है और आगे बढ़ता है। यही विषाद योग है। आगे की चर्चा अगले क्रम में हम करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।